साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसकी आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी। इस जंग में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए और 12000 से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। पर इस जंग को खत्म करने के लिए भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में घुसने से रोककर सिर्फ उनके पसीने ही नहीं छुड़ाए, बल्कि उन्हें भारत की ताकत का एक नमूना भी दिखाया। दोस्तों, अगर 1971 के इस जंग में INS विक्रांत शामिल ना हुआ होता तो न जाने हमारे कितने सैनिक और शहीद हो जाते। INS विक्रांत के इसी साहसी हौसले और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए विक्रांत को 2 महावीर चक्रों से सम्मानित भी किया गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसा क्या खास होता है जिसके कारण जिस देश के पास यह होता है वह सर उठाकर गर्व से निडर होकर जीता है, और जिसके पास नहीं होता वह भय से भयभीत होकर जीता है। तो दोस्तों, वीडियो के एक एक पल को गौर से देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो के जैसा पूरे YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों, INS विक्रांत के कुछ कारनामों को हमने आपको बता ही दिया, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर असल में होता क्या है, इस पर हमने अभी तक डिटेल में बात नहीं की। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे आसान परिभाषा यह है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक जंगी जहाज होता है, लेकिन यह साइज में विशाल होते हैं। अपने आप में एक पूरी आर्मी होती है। एक ऐसा योद्धा होता है जो चाहे तो पूरे के पूरे देश को नक्शे से गायब कर सकता है। यह अपने देश के गौरव और गरिमा के लिए दुश्मन के सामने डटकर खड़ा रहता है और दुश्मन को नस्तनाबूद कर देने की शक्ति रखता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर एयरक्राफ्ट की लंबी कतारों के साथ हेलीकॉप्टर, मिसाइल, कैनन गन और बॉम्ब्स होते हैं। यह हथियार कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इनसे एक पूरी की पूरी आर्मी और यहाँ तक के पूरे देश को भी तबाह किया जा सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा और विशाल होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम 6000 सैनिक अपनी जान को हथेली में लेकर 1 साल तक के लंबे समय के लिए समुद्र में डट कर खड़े रहते हैं। इन लोगों के लिए इन कैरियर में खाने पीने, खेलने, सोने, मेडिकल, डेंटल और जिम तक की सुविधा होती है। इन्हीं सब कारण की वजह से भारत और भारत जैसे बाकी के सारे देश जिनके पास INS विक्रांत जैसा विशाल कैरियर होता है, उन्हें अपने कैरियर की पावर बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों पर गर्व महसूस होता है। इसलिए मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी को भी हमारे देश के नेवी और सारे एयरक्राफ्ट कैरियर में जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं, उन पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त भी वो हमारी सुरक्षा के लिए समुद्र में तैनात खड़े हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 13 ही देश ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। सोचो दोस्तों, पूरी दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 13 के पास ही यह योद्धा मौजूद है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और तो और 13 देशों में भी अधिकतर देशों के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा भारत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिस्ट में एक और कैरियर जुड़ चुका है जिसका नाम है INS विक्रांत। हालांकि यह कैरियर हमारी नौसेना को 15 अगस्त 2022 को ज्वाइन करेगा। दोस्तों, अब अगर हम INS विक्रांत के सबसे बड़े खासियत के बारे में आपको बताएं तो वो ये है कि इसको डुबा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। न पानी से न हवाई हमलों से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नहीं डुबा सकता। ये बात सुनकर आपको नहीं जानना कि आखिर इसका राज क्या है, आखिर क्यों यह एयरक्राफ्ट कैरियर अजर और अमर है। इसको डुबा पाना नामुमकिन है और इसकी वजह है इसका हथियार। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर, कैनन और मिसाइल तक होते हैं, जो कई हद तक INS विक्रांत पर पानी और हवाई हमलों को नाकाम कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कैरियर के इस कंट्रोल रूम में पूरे कैरियर को कंट्रोल करने वाला पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर और रडार लगे हुए हैं जो इस पर होने वाले हमलों को इस तक पहुंचने से पहले ही कई मीलों दूर से ही भांप लेगा, और इसके बाद यह अपने पास मौजूद हथियारों का सही इस्तेमाल करके हर हमले का जवाब दे देगा। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि लोहे से बना इतना बड़ा और इतना विशाल यह जहाज आखिर डूब क्यों नहीं सकता। दोस्तों, इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन। इस तकनीक से कैरियर के हर हिस्से को कंपार्टमेंट की तरह बनाया जाता है। मतलब अगर कभी किसी कंपार्टमेंट या किसी डेक में आग लगी तो वो उसी कंपार्टमेंट तक रह जाएगी, बाकी के कंपार्टमेंट को आंच भी नहीं आएगी। सिर्फ आग से ही नहीं, समुद्र में आने वाली सबसे ऊंची समुद्री लहरों से भी यह आसानी से बच जाएगी, क्योंकि INS विक्रांत जैसा विशाल कैरियर के डेक की ऊंचाई 60 फीट के करीब होती है, जो समुद्र के सबसे बुरे स्टेट 9 की लहरें जो सिर्फ 46 फीट ही ऊंची उठ पाती हैं, उससे भी यह आसानी से बच जाएगी। इतना ही नहीं, इस कैरियर के आइलैंड में लगे वेदर सैटेलाइट कैरियर को मौसम की पल पल की खबर देता रहता है।
तो अगर इसे किसी भी तरह के समुद्री तूफान का अंदेशा होगा तो यह बिना देर किए यह कैरियर सबसे पहले फाइटर जेट को ऊपर वाले डेक से हैंगर डेक में पहुंचा देगा और पानी के कैरियर में घुसने के हर रास्ते, हर दरवाजे को बंद कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो यह होती है कि इनके साथ छोटे छोटे मगर घातक जंगी जहाज भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के सुरक्षा में तैनात होते हैं। मौका आने पर यह जहाज दुश्मन को करारा जवाब देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, यही सब कारण है जिनकी वजह से आईएनएस विक्रांत को दुश्मन कभी डुबो नहीं सकता। दोस्तों, भारत के लिए गर्व की बात है कि अब भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। अगर आपको भी आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने पर गर्व है तो 15 अगस्त से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक शेयर करें ताकि वो भी गर्व महसूस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।